हेलो दोस्तों। तो आज हम 11th फिजिक्स शुरू करने वाले हैं और इसमें हम सबसे पहले देखेंगे बेसिक पोर्शन। बेसिक पोर्शन का मतलब यहाँ पे ये है कि देखिए 11th में जब हम थ्योरी के बाद न्यूमेरिकल्स करते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो छोटे छोटे टर्म्स होते हैं, जो मैथमेटिकल टर्म होते हैं, गणित के कुछ मूलभूत फॉर्मूले होते हैं, वो हमें याद नहीं आते हैं। ठीक है, तो देखिए हम आपको फिजिक्स पढ़ने के लिए और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम कुछ बातें आपको सिखाएंगे, कुछ फॉर्मूले आपको सिखाएंगे, कुछ टेक्निक्स बताएंगे, उन्हें आपको ध्यान रखना है। मात्र आप ये समझिए कि 10th की मैथ आपने कवर कर ली है, तो उसके बाद जब 11th में आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नहीं, अगर आप बायो के स्टूडेंट्स भी हैं तभी भी आपको फिजिक्स समझ में आएगी। बट इसमें ये कंडीशन है कि जो हम आपको पहले सिखाएंगे उतने की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इसके अलावा हम अगर फिजिक्स की बात करें, भौतिक विज्ञान की बात करें, तो इसमें इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें यूज़ नहीं होती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पूरी अच्छे से मैथ आनी चाहिए तभी फिजिक्स आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए, लेकिन बात आप ध्यान रखिएगा कि हम आपको फॉर्मूले और जो कुछ कॉन्सेप्ट आएंगे वो हम आपको सिखाएंगे और आप अच्छे तरीके से सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर हम आपको बेसिक पहले फॉर्मूले बताएंगे। ठीक है, छोटे छोटे से फॉर्मूले होंगे जो आपको याद भी होंगे, लेकिन हम आपको बस एक बार फिर से इसलिए बता रहे हैं ताकि ये आपको अगेन याद हो जाए। अगर आपने याद नहीं, मतलब किसी किसी को अगर भूल गया है तो वो भी लोग याद कर सकें। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे जैसा कि देखिए, अगर हम पहले की बात करें तो आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर ये फॉर्मूला देख रखा है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको याद भी है। हम यहीं से शुरू करेंगे। तो देखिए, अगर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर की बात करें, आप सबको पता है कि इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। उसी तरीके से अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर देखें तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपका फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इतना आप सबको पता है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला आपको पता नहीं है, आपको पता है। थर्ड की अगर बात करें तो आप इसमें एक फॉर्मूला ये जानते हैं कि a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपको फॉर्मूला याद है। ठीक है, फोर्थ की बात करते हैं अपन, तो ये है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम a इंटू बी, देखिए a इंटू बी प्लस b इंटू सी, b इंटू सी प्लस c इंटू ए, तो c इंटू ए ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसके बाद अगर फिफ्थ की बात करें तो ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये फॉर्मूला आपका होता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करें तो ये है a माइनस बी का होल क्यूब और ये होता है आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और फिर ब्रैकेट में होता है a माइनस बी, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसके आगे की अगर बात करें तो देखिए, एक आपने फॉर्मूला देख रखा है a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, अगर आप इसे देखें तो आप इसको यहाँ से भी एक फॉर्मूला बना सकते हैं। देखिए, हमसे केवल पूछा है a क्यूब प्लस बी क्यूब, आप क्या करिए, इतने पोर्शन को उठा के इधर लेके चले आइए, एक फॉर्मूला ये आपका होता है। तो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस, देखिए अगर प्लस हुआ तो यहाँ माइनस, ये आ जाएगा 3ab और a प्लस बी, ये आपका फॉर्मूला होता है। अच्छा, अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका एक और फॉर्मूला होता है, उसे भी आप ध्यान रखें। ये होता है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो
ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा जो आपका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट फॉर्मूले की अगर बात करें तो नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले की बात करें तो ये होता है हमारा, देखिए ए माइनस बी का होल क्यूब, यहाँ पर प्लस, अगर ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस 3ab और यहाँ पर a माइनस बी, ये आपका फॉर्मूला होता है। अगर दूसरे फॉर्मूले की अपन बात करते हैं तो दूसरा फॉर्मूला देखिए क्या होता है। दूसरा फॉर्मूला होता है आपका यहाँ पर a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इतने फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, कुछ और फॉर्मूले हैं उनको भी अपन देखेंगे। तो देखिए ये बीजगणितीय फॉर्मूला है, अलजेब्रिक फॉर्मूला है, इतने फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक, अब एक देखिए एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आएगा जिसका हम यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए अगर हम बात करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये आपका द्विघात समीकरण होता है, क्लास 10th में आपने पढ़ रखा है इसे। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें अगर मान लीजिए कि इसके रूट्स निकालने हो, मूल निकालने हो, तो कैसे निकालेंगे। तो इसका मूल निकालने का आपको पता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, तो श्रीधराचार्य फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल्स टू माइनस बी, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये होता है आपका इसका मूल, मतलब इसका मूल अगर निकालना हो तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, हम अभी आपको बता दे रहे हैं, ये अगर मैथ के स्टूडेंट्स होंगे तो अगेन जब क्लास 11th में द्विघात समीकरण आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, तो वहाँ पर इसके बारे में आपको बताया जाता है। लेकिन हम आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात यहाँ बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर मान लीजिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाए, देखिए अगर 0 आ जाए, अगर पॉजिटिव आ जाए, अगर निगेटिव आ जाए, मतलब धनात्मक, ऋणात्मक और 0, ये बात है, ये आ जाए तो फिर क्या होगा। देखिए अगर 0 आता है तो हम कहेंगे कि मूल जो होते हैं वास्तविक होते हैं। कैसे होते हैं? वास्तविक होते हैं, वास्तविक को अपन रियल बोलते हैं, ये होता है। अगर पॉजिटिव आ जाता है तब भी हम बोलते हैं कि ये वास्तविक होगा। ध्यान से समझिएगा, हम रूट के अंदर की बात कर रहे हैं, ये वर्गमूल की बात कर रहे हैं, मतलब इसके वर्गमूल की। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो जो मूल होते हैं वो वास्तविक होते हैं। अगर पॉजिटिव आ जाता है तब भी वास्तविक होते हैं, लेकिन अगर निगेटिव आ जाए तो यहाँ पर इसको बोला जाता है काल्पनिक। काल्पनिक, और काल्पनिक का मतलब होता है, इसको बोल देते हैं इमेजिनरी, इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी। अब यहाँ पे आगे की कहानी समझिए। अगर काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी आ जाता है तो हम कहेंगे कि इसके मूल हम ज्ञात नहीं कर सकते, मूल ज्ञात नहीं कर सकते। ये अभी हम 10th तक चल रहे हैं, मतलब फिजिक्स तक चल रहे हैं, मैथ तक नहीं है, फिजिक्स तक है। तो फिजिक्स में आपको इतनी बातें ध्यान रखनी होती है कि अगर निगेटिव है मतलब काल्पनिक है, मतलब काल्पनिक है। बात समझ में आ रही है? तो इतनी बातें खैर आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये एल्जेब्रिक था, यानी कि बीजगणित। तो बीजगणित के फॉर्मूले आपको इतने ही याद रखने हैं। अगर इतने फॉर्मूले आपको याद हैं तो आप ये समझिए कि फिजिक्स सीखने में आपको दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से फिजिक्स समझ सकते हैं। देखिए अगर हम जो भी आपको बता रहे हैं, अगर इस तरीके से आप मूव करते हैं तो आप अगर बायो के स्टूडेंट्स भी होते हैं तब भी आपको फिजिक्स बहुत अच्छे से समझ में आएगी। लेकिन आप हर बात
ध्यान और देते हुए और मानते हुए चलिएगा, मतलब आपको विश्वास रखना होगा तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी होती हैं, ठीक है। चलिए, अगर हम बीजगणितीय फॉर्मूले की बात कर रहे थे, अलजेब्रिक फॉर्मूले की बात कर रहे थे, तो ये फॉर्मूले इतने ही अपने को याद रखने हैं। अब इसके आगे कुछ और भी फॉर्मूले हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं, ठीक है। और उसके बाद इसमें हम देखते हैं आपका जैसे कि अवकलन, समाकलन, ये भी चीज़ें अपन देखेंगे। बट अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला देखेंगे। तो देखिए, हम त्रिकोणमितीय सूत्र की बात करते हैं। त्रिकोणमितीय सूत्र, अरे हिंदी पे नहीं जाइएगा, इसको बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, ठीक है। हाँ, अच्छा, इसमें कुछ बातें ना आप ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए, अगर हम त्रिकोणमितीय फॉर्मूले की बात कर रहे हैं तो आप एक बात ये ध्यान रखिएगा इसमें कि जैसे देखिए, थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ेगी इसकी, तो हम वो आपको बता दे रहे हैं। अगर हम चेंज होने की बात करें, मतलब इसमें थोड़ी सी बातें आप ध्यान रखिएगा। अगर चेंज होने की बात करें, चेंज का मतलब कि जैसे आप इसमें यह याद रखिए कि 90 प्लस या माइनस थीटा या फिर 270 प्लस या माइनस थीटा, हम यहाँ की बात करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये आप दे दिया है आपको साइन 90 प्लस थीटा, या फिर आपको दे दिया है साइन 90 माइनस थीटा, तो हम थोड़ी सी इसमें बातें करेंगे। तो इसी की बात कर रहे हैं कि प्लस हो माइनस हो, या अपने को दे दिया है साइन 270 प्लस थीटा, या अपने को दे दिया है साइन 270 माइनस थीटा। तो हम बात कर रहे हैं चेंज की, कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये कैसे चेंज होते हैं और किस में चेंज होता है। तो देखिए, अगर 90 प्लस थीटा है तो जो साइन है वो कॉस में चेंज होगा। किस में चेंज होगा? कॉस में। हम आपको बस ये बता रहे हैं, ठीक है। तो साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। इसका मतलब आप समझ गए कि यहाँ पर फंक्शन चेंज होता है और साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। अब क्या आएगा? थीटा माइनस में आएगा, प्लस में आएगा, हम उसकी अभी बात नहीं कर रहे, बस बात ये कर रहे हैं कि साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। कब? जब साइन 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा होता है तो चेंज होता है। अब ये चीज़ आप समझ गए हैं। इसका मतलब अगर हम कॉस की बात करें तो कॉस चेंज होता है साइन में। साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। तो साइन चेंज होता है कॉस में, कॉस चेंज होता है साइन में। और यहाँ पर टैन की बात करें तो टैन चेंज होता है कॉट में, और कॉट चेंज होता है टैन में, ठीक है। ये चेंज होता है टैन में। सेक चेंज होता है कॉसेक में, कॉसेक में, और कॉसेक चेंज होता है आपका सेक में, ठीक है। ये होता है, ये चेंज करने की बात कर रहे हैं। तो थोड़ी बहुत आपको बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। कुछ फॉर्मूले और हैं, उनको आप याद रखिए। जैसे नॉर्मली अगर हम बात करें टैन थीटा की, तो जो टैन थीटा होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यानी कि हम टैन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, ये आपको पता है। अगर यहीं पर हम कॉट थीटा की बात करें तो कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये लिखने की बात है। खैर, आपको इतनी बातें याद रखनी है। देखिए, अगर हम वैल्यूज़ की बात करें, हम इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा नहीं रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि कितनी बातें आपको याद रखनी है। देखिए, अगर याद रखने की बात हो रही है तो आप लोग क्या करिए कि जो आपके 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन दिया है उसमें आपको याद रखना है सारी वैल्यूज़, जो भी है सारी वैल्यूज़, यानी जो मान हैं उनको याद रखना है। जैसे आपको पता है साइन 0, साइन 30, हम इसकी बात कर रहे हैं, उसी तरीके से कॉस 0, मतलब ये सारी वैल्यूज़ आपको याद रखना है, ठीक है। मेमोराइज कर लीजिएगा, मतलब याद करना है आपको। तो ये आपको याद करना है। मान लीजिए कि आपको पूछ देता है कि ये बताइए कि tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, फिर cosec 30 की वैल्यू कितनी है, cosec 45 की वैल्यू कितनी है, ये सारी वैल्यूज़ आपको याद रखनी होती है, ठीक है। कुछ वैल्यूज़ हम आपको याद करवा देंगे,
अभी हम लिख दे रहे हैं, आप उनको याद कर लीजिएगा, उनको अलग से याद करिएगा। देखिए जब अपन नॉर्मल अगर बात करते हैं जैसे 11th की, तो 11th में अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव नहीं आएगा, लेकिन अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर इन वैल्यूज़ के अलावा भी कुछ वैल्यूज़ देते हैं, जैसे 37 और 53। नॉर्मली ये चलता है 18, 22, मतलब 22.5, 18, 36, ये ज़्यादा नहीं देता है। तो देखिए हम बात करने जा रहे हैं 37 की और 53 की, इन दोनों वैल्यूज़ की बात करेंगे, और अपने को याद रखना है साइन, कॉस और टेन, ये तीन चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। इन्हीं तीनों का यूज़ अपने को करना है। तो हम बात कर रहे हैं साइन 37 की वैल्यू की, और यहाँ पर हम बात करेंगे कॉस 37 के वैल्यू की, कि साइन 37 कितना होता है और कॉस 37 कितना होता है। साइन 37 आपका होता है 3/5 और कॉस 37 होता है 4/5। आपको डायरेक्ट याद रखना है, इसमें दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, ठीक है। यहीं पर अगर हम बात करें tan 37 की, तो आपने अभी देखा कि tan 37 तो ये होगा साइन 37 अपॉन कॉस 37, यही तो होगा ना, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होता है आपका। साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5, आप ऐसे पुट करिए। कॉस 37 की वैल्यू होती है 4/5, ऐसे पुट करिए। बीच का बीच में मल्टीप्लाई होता है, नीचे का ऊपर होता है, तो यहाँ पर 3 × 5 अपॉन 5 × 4 ये करेंगे, 5 से 5 कैंसल, ये आ जाएगा 3/4। यानी कि हम बात कर रहे हैं tan 37 के वैल्यू की, तो tan 37 होता है 3/4, ठीक है। अब देखिए आप याद कैसे करेंगे, ये तो ठीक है, ये तो निकाल लेंगे, हम इसकी बात कर रहे हैं कैसे याद करेंगे। देखिए अगर हम साइन की बात करते हैं, तो जो साइन होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, बस आप ये मानिए बढ़ता हुआ होता है। कहने का मतलब है कि अगर 0 से अपन 90 तक भी जाते हैं, 0 से 90 तक, तो जो साइन है ना उसकी वैल्यू बढ़ते जाती है, यानी कि साइन 0 0 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे अपन थीटा बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे उसकी वैल्यू भी बढ़ते जा रही है, मतलब साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ते जा रही है। तो उस हिसाब से आप समझिए कि 37 जो है और 37 और 53 की अगर बात करें तो ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये कम है। तो अपन ये कहेंगे कि साइन 37 की वैल्यू कम होगी और साइन 53 की वैल्यू ज़्यादा होगी, ये आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अब आगे की कहानी समझिए। तो ये तो साइन था। अगर हम कॉस की बात करते हैं तो जैसे 0 से 90 की तरफ जाते हैं ना, 0 से 90 कहने का मतलब 0, 30, 45 ऐसे 90 तक पहुंचते हैं, तो ये घटने वाला है, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 1 होती है और साइन 90 की वैल्यू 0 होती है। तो इसका मतलब ये है कि कॉस जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, कॉस जो है डिक्रीजिंग फंक्शन है और साइन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। मतलब साइन के केस में जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतना, जितना बड़ा थीटा होगा उतनी ही बड़ी वैल्यू होगी। कॉस के केस में जितना बड़ा थीटा होगा उतना ही छोटी वैल्यू होगी। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि या तो 53 और 37 की वैल्यू की बात करें 3/5 आएगा या 4/5 आएगा। कब? जब 37 और 53 की बात करेंगे तब। तो अब याद रखिएगा जब साइन आएगा तो 37 है तो ये आएगा और 53 है तो ये आएगा। अब कॉस की बात करते हैं तो कॉस के केस में उल्टा होता है। कॉस 53 की वैल्यू जो होगी, कॉस 53 की वैल्यू ये आ जाएगी और साइन 53 की वैल्यू कॉस 37 की जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी। फिर से समझिए, कॉस 37 की वैल्यू ये होगी और cos 53 की वैल्यू ये होगी। ये थोड़ा उल्टा इसमें केस चलेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको अभी याद रखना है। तो कैसे याद रखेंगे ये चीज़ आप समझ गए। हम अगेन लिख दे रहे हैं इसको। चलिए अब फिर से समझ लीजिए इस चीज़ को। हम जैसे बोले हैं कि साइन 37 की वैल्यू 3/5, कॉस 37 की वैल्यू 4/5।
ऐसे ही हम बात करें साइन 53 की वैल्यू, तो साइन 53 की वैल्यू होती है 4/5, कॉस 53 की वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी 3/5। आपको ये याद रखना है, ठीक है। अगर यहीं पे बात करें tan 53 की, तो tan 53 की वैल्यू आपकी होती है 4/3, 4/3 ये हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे 3/4 था, यहाँ पे 4/3 होगा। तो ये खैर आपको याद रखना है। अब आप अच्छा आसानी से समझ सकते हैं, 37 तो 3/5, 53 तो 4/5, 37 तो 4/5, 53 तो 3/5। आपको बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये कुछ बातें थी जो आपको हमने समझाई, और ये 10th में आपने मतलब थोड़ा बहुत तो पढ़ ही रखा होगा, और सारी वैल्यूज़ फिर भी याद रख लीजिएगा। 30 की, 45 की, 90 की, 60 की, 0 की, सारी एकदम मतलब आप ये समझिए आपकी ज़बान पे होनी चाहिए, ठीक है। तब जाके आप अच्छे से न्यूमेरिकल कर पाएंगे, अच्छे से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। हाँ जी, चलिए अब इसमें हम समझते हैं आगे की कहानी। और इसमें देखिए कुछ फॉर्मूले हैं आपको जो डायरेक्टली इसमें याद रखने हैं। जैसे पहले की अगर बात करें तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। ये आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर यहीं से आप चाहें तो इसको इधर भेज दीजिए। अगर केवल आप चाहते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसको इधर, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप याद रखिएगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगर कहीं दिख जाता है तो उसके प्लेस पे हम साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। तो ये याद रखिए। वैसे ही आप कॉस को रोक लीजिए, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा को रोकिए, इसको इधर भेजिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपको याद रखना है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए अब इसी में आगे बात करें। आपको इसमें देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। तो ये होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, ये भी याद रखना है, ठीक है। अब आप क्या करिए कि आप ना इसको इधर लेके चले जाइए, इसको इधर लेके चले जाइए, तो आप लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस से इधर जाएगा तो हो जाएगा -1। यानी कि आप सेक स्क्वायर थीटा -1 अगर कभी दिखता है आपको तो उसको टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या टेन स्क्वायर थीटा को अगर बदलना हो तो आप सेक स्क्वायर थीटा -1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे ही आप इसको इधर लेके जाइए, तो 1 इज इक्वल्स टू आपका आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपको आएगा। यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को हम 1 लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट इसमें समझते हैं अपन। ये है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। आप क्या करिए, इसको इधर लेके जाइए, तो केवल इधर कॉट स्क्वायर थीटा बनेगा, और 1 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 ये बनेगा। या आप चाहें तो केवल इसको इधर लेके जाइए, तो इधर 1, तो 1 इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, आप ये लिख सकते हैं। तो खैर ये भी आपको फॉर्मूला याद रखना है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। और अगर आपको कहीं कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 दिख जाए तो इसे कॉट स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दिख जाए तो उसको 1 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ बातें इसमें और हैं, उनको अपन समझते हैं। जैसे आपको फॉर्मूला आपने देखा है 10th में, आपने देखा है कि साइन a प्लस बी क्या होता है। अगर साइन a प्लस बी हम लिखें तो इसका फॉर्मूला होता है
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। साइन ए प्लस बी को आप लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये आप लिख सकते हैं। वैसे ही अगर आपको दिख जाए तो साइन ए माइनस बी आप इसे लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब बस ये याद रखिएगा कि पहले साइन ए कॉस बी तो दूसरे में कॉस ए साइन बी, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अगर प्लस है तो बीच में प्लस, माइनस है तो बीच में माइनस, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब इसी में ज़रा आगे की कहानी समझते हैं। ये तो हो गया साइन, अब हम कॉस ए प्लस बी की बात करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी, बीच में आपका माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। आपको याद क्या रखना है कि कॉस ए कॉस बी, अगर कॉस ए प्लस बी है तो कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, बीच में माइनस, प्लस है तो माइनस। वैसे ही कॉस ए माइनस बी अगर दिखता है तो इसे लिख सकते हैं कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, आप ये लिख सकते हैं। जरा इसे ध्यान से समझिए। कॉस ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये लिख सकते हैं। कॉस ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो खैर इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, और भी कुछ फॉर्मूले हैं उसे भी आप देख लीजिए। हाँ जी, चलिए अब इसमें हम थर्ड की बात करते हैं। यहाँ पर हम tan देखेंगे, मतलब कि tan a प्लस बी ये क्या होता है। देखिए tan a प्लस बी को हम लिखते हैं tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये हम लिखते हैं, ठीक है। वैसे अगर आ जाता है tan a माइनस बी तो यहाँ पर हम लिखते हैं tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस 1 प्लस tan a tan b। अब जरा यहाँ समझिए, tan के फॉर्मूले में क्या होता है कि ऊपर अगर ये प्लस है तो ऊपर प्लस होगा, नीचे माइनस होगा, अगर माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस होगा, मतलब ये थोड़ा उल्टा चलता है। लेकिन आपको याद रखना है कि tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan a माइनस b क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो हम बात करने जा रहे हैं साइन 2a की, या आप साइन 2 थीटा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन 2 थीटा की अगर बात करें तो ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ये कैसे आया है, आप अगर यहाँ थीटा प्लस थीटा कर दें, ए को भी थीटा और बी को भी थीटा ले लें तो थीटा और थीटा क्या आ जाएगा 2 थीटा, ए की जगह थीटा बी की जगह थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, तो ये 2 टाइम हो जाता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। वैसे ही अगर कॉस 2 थीटा की बात करें तो ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। देखिए अगर यहाँ थीटा थीटा तो 2 थीटा, थीटा थीटा तो कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी थीटा तो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाता है कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका फॉर्मूला बनता है, ठीक है। अच्छा इसको और भी लिखते हैं, आप ये लिखिए या लिख दीजिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, आप ये भी लिख सकते हैं,
या इसी को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, आप ये भी लिख सकते हैं। अगेन समझिए, cos 2 थीटा को लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या इसी को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या इसी को लिख सकते हैं आप 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है? चलिए देखिए, अब इसमें अब अपने को ज़्यादा और बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब हम थोड़े फॉर्मूले और करेंगे, और थोड़े का मतलब अब एक आध बचा हुआ है उसे देख लेते हैं, जैसे tan का। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करने जा रहे हैं tan 2 थीटा के बारे में। तो tan 2 थीटा क्या होगा? तो देखिए ये हम लिखते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, आप ये लिखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ थीटा तो 2 थीटा, मतलब tan थीटा तो 2 tan थीटा, ये आ गया 1 माइनस tan थीटा तो tan स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया। तो tan 2 थीटा की वैल्यू जो होगी वो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होगी। क्लियर है? चलिए, अगर ये सारे फॉर्मूले आपको याद हो गए तो ठीक है, अदरवाइज इसे मतलब अगर याद हो तो ठीक है, अदरवाइज इतने फॉर्मूले आप ज़रूर याद रखें, क्योंकि इन्हीं का हम यूज़ अपने फिजिक्स में करने वाले हैं। जब न्यूमेरिकल करते हैं तब कम से कम आपको इतनी बातें ध्यान होनी चाहिए। जैसे आपको द्विघात समीकरण में अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको फैक्टर आना चाहिए, मतलब गुणनखंड किस तरीके से किया जाता है, ये सारी चीज़ें। आप ये मत मानिए कि आपको बहुत अधिक मैथ आती है तभी आप फिजिक्स पढ़ सकते हैं, नहीं, आपको नॉर्मल मैथ आती है तब भी आप फिजिक्स पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़े बहुत इधर उधर हिला हुआ है तो आप उसे सही करिए। और देखिए, हम जितने भी आपको लेक्चर्स इसमें सिखाएंगे, सारे लेक्चर्स में ये बेसिक मैथ हमारा है, मतलब मूलभूत गणित। अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो इतना पोर्शन आपको आना चाहिए, तभी आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल बड़े आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए जी, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, और हम अवकलन शुरू करेंगे, जिसको डिफरेंशिएशन बोलेंगे। ये आपके लिए नया होगा, उसे ज़रूर देखिएगा और बहुत ही अच्छे से देखिएगा और याद भी कर लीजिएगा, और प्रैक्टिस भी करना आपको। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।